वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमेरात 6 जुल्हज 1445 हिजरी, जून की 13 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपके साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आपके मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। दिस ऑफ कोर्स इज द पेनल्टिमेट शो ऑफ द वीक। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो अपनी छुट्टियों के लिए शदीद बेचैन हो, उतावले हो एंड उसके बाद क्या होगा, अपने कैलेंडर्स पे क्रॉस भी मार रहे हो। उनको पता होगा कि जी आज एज आई सेड पेनल्टिमेट वर्किंग डे, देन Friday and then we break for a long break, so जिसमें 4 दिन सुबह में शो नहीं होगा, 5वें दिन होगा इंशाल्लाह। So yeah, just imagine man, अगले हफ्ते इस दिन आप you will be all set for the new working week, but I think वो soft landing वाला week है, like 2 दिन आप जाएंगे and then फिर दोबारा weekend आ जाएगा। So not bad, you guys can't really complain, लेकिन इसका फिर मसला ये होता है कि वो 10 दिन काम वाम नहीं होता, 9 दिन काम नहीं होता। चलें आगे बढ़ते हैं। और सीन क्या है प्रोग्राम में, आप खुद सुन रहे हैं खूबसूरत सी आवाज, स्ट्रिंग्स की, तितलियां यादों की उड़ती जाएं। और 7:15 भी हो गए हैं, ब्रेक की जाने भी बढ़ना है। कराची की सुबह के हवाले से मैं आज डेफिनेटली सनी तो नहीं कह सकता, इट इज ऑफ कोर्स ब्राइट एंड क्लाउडी मॉर्निंग, दोस टिपिकल समर्स मॉर्निंग दैट आर वेरी ह्यूमिड मैन, सीरियसली। लेकिन कुछ उम्मीद है कराची में कल से हल्की हल्की कुछ फुहार और बूंदाबांदी जो है वो शुरू हो सकती है। और या आई थिंक मॉनसून इज ऑलमोस्ट नॉकिंग द डोर। भारत में तेजी से सराहियत और फैलता हुआ इनफैक्ट अब पाकिस्तान की बॉर्डर्स को भी टच करने के करीब है। लेकिन बारिश अगर इस वक्त कहीं हो रही है जोरों से तो वो बाय द वे फ्लोरिडा में हो रही है। और फ्लोरिडा की जो अटलांटिक कोस्ट है, जहां पे मायामी नाम का शहर भी, और मायामी शहर के पास ये एक और शहर है जिसका नाम लॉडरहिल है, जो कि सबर्ब्स में आता है ऑफ मायामी। यार सॉरी, वो उस वक्त ऑटो में लगा हुआ था, मैं बोलता रहा और वो इश्तिहार खुद चल गया। तो मैं बता रहा था कि यार लॉडरहिल में तो आपको पता है कि इमरजेंसी जो है ना वो डिक्लेयर कर दी गई है। और इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, जो फ्लोरिडा के गवर्नर हैं उन्होंने, रॉन डिसैंटिस ने, और उन्होंने कहा है कि ये जो ब्रोड काउंटी है जहां पे ये लॉडरहिल नामी शहर जो है लोकेटेड है, विच इज अ पार्ट ऑफ द मायामी मेट्रोपॉलिटन एरिया, और वहां पे इतनी बारिश हो रही है कि उधर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। सो बहरहाल तो ये मैचेस तो जाहिर है वहां पे आपको पता है कि अब इसी आखिरी राउंड के मैचेस अमेरिका के जो हैं वो लॉडरहिल में होने, बट वो नहीं हो पाएंगे। आई थिंक अब आईसीसी इस पे क्या डिसीजन लेती है, क्या फैसला करती है, दैट रिमेन्स टू बी सीन। हाउएवर इस वक्त जो है वो पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में जो है वो पहला मैच हो रहा है, नॉट एग्जैक्टली इन पोर्ट ऑफ स्पेन बट या उनका जो टरोबा एरिया है वहां पे ये मैच चल रहा है। और यार व्हाट ए कमबैक बाय वेस्ट इंडीज दिस हैज बीन। वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड के दरमियान ये मैच हो रहा है और ये बड़ा अहम मैच है। न्यूजीलैंड गोज आउट, द वर्ल्ड कप इज ओवर फॉर देम। न्यूजीलैंड की अगर आप, क्योंकि जिस तरह वो अफगानिस्तान से शिकस्त खा चुके हैं, अब वेस्ट इंडीज से शिकस्त खाने के बाद उनके पास वो कहते हैं ना कि गलती की गुंजाइश निश्ता। तहम वेस्ट इंडीज आज मैच जीत के अपने आप को जो है वो सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई करवा सकता है, एंड दैट शुड हैपन मैन। द होस्ट टीम शुड बी देयर। लेकिन भाई शर्फेन रदरफोर्ड, व्हाट एन इनिंग मैन। अच्छा हुआ सीन क्या, अभी हुआ ये कि वेस्ट इंडीज ऐसा लग रहा था कि ये कोई 70-80 रन की कहानी लग रही है, जितना खौफनाक उन्होंने जो है वो अपना आगाज लिया था। यानी मैं अगर आपको बताऊं तो एक मौके पे जो है वो इनके 58 रन पे 6 खिलाड़ी आउट, और जब आंड्रे रसल आउट हुए तो 76 रन पे 7 खिलाड़ी आउट हुए। लेकिन एक तरफ से ये शर्फेन रदरफोर्ड जो है वो जमे रहे और 6 छक्के और 2 चौकों की मदद से उन्होंने अभी इनिंग का इख्तिताम किया है। 39 गेंदों पे 68 रन बना के 150 is what New Zealand has got to chase there. So very competitive and fighting total that has been put up there by the West Indies. Well done to them. But yeah, I think a very nice match in the making. This one बड़ी तादाद में इस वक्त पोर्ट ऑफ स्पेन में जो है ये क्राउड भी जमा हुआ है. Naturally the home team is playing and yeah, we'll be following this game for sure. अब जल्दी से आप लोग के मैसेजेस, आप लोग जानते हैं प्रोग्राम में मैसेज करने का
तरीकाकार क्या होता है? तरीकाकार ये होता है कि आप ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. इसके अलावा आप फेसबुक अगर यूज करते हैं तो आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है द सनराइजर्स कम्युनिटी. और द सनराइजर्स कम्युनिटी में रोजाना एक पैगाम लगा देता हूँ जिसपे आप नीचे अपना मैसेज जो है वो कर सकते हैं. ठीक है जी. मैं जल्दी से हमारा हैशटैग खोल लूँ. आज किसी ने मुझे क्योंकि मेरे नाम से टैग नहीं किया हुआ इसलिए आई कुड नॉट फाइंड इट. सो नाउ आई फाइनली डिड. और आज कम मैसेजेस आए हैं. हाँ आज बाकी कम मैसेजेस. और पब्लिक सो रही है आज, मुझे लग रहा है पब्लिक ठंड में है आज. बिल्कुल. जावेद साहब के सिर्फ 2 मैसेज मुझे इस वक्त नजर आ रहे हैं. यूरोपियन यूनियन सेट्स आउट टैरिफ टू टैकल चाइनीज ईवी थ्रेट. सब जो है वो चाइनीज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, ये इस वक्त इसने दे हैव टेकन द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म. यानी वेस्टर्न कंट्रीज को समझ में ही नहीं आया कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है. और अब ये वेस्टर्न कंट्रीज चाइनीज ईवी इंपोर्ट्स को रोकने के लिए वही काम कर रहे हैं जिसका पूरा भाषण दुनिया को वो दिया करते थे. फ्री ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन और ये बातें बचपन से हम जब से सुनते आ रहे हैं. ये करें जी, अपनी मंडियां खोलें, आजादाना तिजारत होने दें, ये सब होने दें. लेकिन अब चाइनीज हैव बिकम सच अ बिग थ्रेट इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दैट पहले अमेरिका ने आपको पता है कि जी टैरिफ लगाए, बल्कि जो बाइडन ने तो 100% टैरिफ जो है वो लगाया है चाइनीज मेड ईवी इंपोर्ट्स के ऊपर. बट या लेट्स सी. सो इन्होंने यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने भी चाइनीज ईवी पे जो है वो टैरिफ्स लगाए हैं. और कहते ये हैं द स्पेसिफिक चार्जेस विल अप्लाई टू 3 चाइनीज कंपनीज. 3 बड़ी चाइनीज कंपनीज हैं जिसमें BYD जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है ऑफ these electric vehicles. 17.4% इन पे जो है वो टैरिफ होगा. और इसके अलावा Geely will have 20% and SAIC will have 38.1% टैरिफ. ऑलराइट. बुएनस आयरेस, बिल्कुल बुएनस आयरेस में बहुत हालात खराब हैं भाई और बड़े फड्डे वड्डे हुए हैं. उनके प्रेसिडेंट खावियर मिले, उनके जो है वो एक कांग्रेस का इजलास चल रहा है और उस कांग्रेस के इजलास के बाद प्रेसिडेंट खावियर मिले इज गोइंग टू हैव a lot of authority and power. उनके पास काफी ताकत जो है वो आने वाली है. मुल्क में अपना जो वो निज़ाम लेकर आना चाह रहे हैं, माशी निज़ाम, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए. सो पब्लिक काफी गुस्से में है बिकॉज अभी अगर आपको याद हो पिछले साल एक सरप्राइज इलेक्शन कामयाबी हासिल की थी खावियर मिले ने और उसके बाद अपना एक्सट्रीमली राइट विंग लिबर्टेरियन इकोनॉमिक एजेंडा जो है उसको अप्लाई करने में वो इस वक्त लगे हुए हैं. सो चलें जी, इस खबर पे मौका मिला तफसील से और बात कर लेंगे. वैसे तो खैर आप लोगों को पता ही होगा. फेसबुक पे आप लोगों के मैसेजेस बार इस वक्त नजर आ रहे हैं मुझे और उनको भी प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं. आसिया थैंक यू सो मच. शहजाद अहमद साहब कहते हैं हॉट मॉर्निंग, पाकिस्तान स्टिल होप कुदरत का निजाम गेन हेल्प. पाकिस्तान नहीं, कुदरत का निजाम तो इस बार पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है बारिशों की वजह से. तो अगर देखें बारिश हो जाती, बारिश नहीं होती फ्लोरिडा के ग्राउंड का हमें मिजाज नहीं पता, आयरलैंड अमेरिका को हरा देता, फिर पाकिस्तान आयरलैंड को हरा देता, तो फिर तो पाकिस्तान हैड अ चांस. लेकिन कल वो बारिश की वजह से क्योंकि मैच वॉश आउट हो जाएगा. सो बहरहाल चलें जी आगे बढ़ते हैं. अरशद महमूद मलिक कहते हैं वी सैलरीड क्लास आर फर्दर डूम्ड बाय द सुपर एलीट. दे आर रूथलेस एज दे आर फ्रॉम बिगिनिंग. आवर लाइव्स विल नाउ बिकम इवन मोर मिजरेबल देन एवर. नहीं तो फिर ये फेसबुक पे पोस्ट करने के अलावा क्या प्लान है आपका? क्या सोचा आपने इस हवाले से? फेसबुक पे पोस्ट करेंगे, 1-2 ट्वीट्स कर लेंगे या कुछ कर लेंगे? आगे का कुछ प्लान बताएं ना मुझे. अरशद महमूद मलिक साहब ये जरा मुझे बताइए. इस्लामुल हक ग्लास्टर थैंक यू सो मच. अदील हाउ मेनी कंट्रीज हैव यू विजिटेड सो फार? यार ये अपना अब्दुल रजाक साहब कंट्रीज काफी देखें लेकिन बचपने में ज्यादा घूमे हम लोग. और वालिद साहब के PIA में होते हैं उसकी वजह से बहुत ममालिक घूमने का जो है इत्तेफाक हुआ. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई मीन इन द पास्ट 10 years आई हैवंट ट्रैवल्ड अ लॉट. मैंने कोई बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं किया है. कोई लैंडमार्क ट्रैवल जरूर कर लिए लेकिन आई मीन टू बी वेरी फ्रैंक आई मीन आई हैवंट ट्रैवल्ड एट ऑल इंटरनेशनली आफ्टर द कोविड थिंग. फिर तो पहले तो कोविड की वजह से, फिर उसके बाद नाउ इंटरनेशनल ट्रैवल हैज बिकम टू एक्सपेंसिव. इट्स नॉट दैट आई कांट ट्रैवल, इट्स जस्ट कि जो उसकी अपॉर्चुनिटी, मैं हमेशा एक बात यही बताता हूँ कि उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. लाइक मैं अगर अमेरिका जाने का सोच लूँ, सो मेरी शायद खानदान या घर वालों के हम 5 लोग हैं माशाल्लाह, हम लोग के टिकट ही 15-16 लाख के तो टिकट पड़ जाएंगे ना. 15-16 लाख की जब आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं, यार मैं इसको यहाँ इन्वेस्ट कर दूं, इस पे मुझे ये रिटर्न आएगा, मैं इसका ये वाला शेयर ले लूं, उसका ये डिविडेंड मुझे मिल सकता है, तो फिर आपको ना फिर ये ट्रैवल आपको बिल्कुल यूजलेस लगना शुरू हो जाता है. सो दैट्स द थिंग. सो नो आई हैव ट्रैवल्ड अल्हम्दुलिल्लाह. देखे मैं कुछ मोटे मोटे ममालिक लेकिन कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रैवल मैंने नहीं किया रिसेंट ईयर्स में. पागल का मैसेज आया, गुड मॉर्निंग, थैंक यू पागल. ओके, इसके अलावा लाहौर में बहुत गर्मी है यार. वैसे वाकई
शाहिद साहब का मैसेज आया, लाहौर में अभी भी जो है वो काफी ज़ाहिर गर्मी है ना, बहुत ही इलोंगेटेड ये लाहौर का जो है इस बार गर्मियों का स्पेल चल रहा है. अगर आपको याद हो, अब से थोड़े दिनों पहले की बात है कि तकरीबन को 1.5 महीने पहले की बात है, हम लोग कह रहे थे कि यार मई का महीना आ गया है, अप्रैल का इख्तिताम है, लाहौर में खुनकी है, सर्दी है एंड ऑल. लेकिन उस खुनकी और सर्दी के बाद अब जब लाहौर में जो है वो गर्मियाँ आई हैं तो बड़ी जोरों की गर्मियाँ आई हैं. और ये ऐन मुमकिन है कि लाहौर में जो बरसातें हों वो भी शायद इतनी ही सिवियर हो. नाउ यू कॉल इट, इसको आप क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट बोलें, मौसमियाती तगय्युर जिसे कहा जाता है उसका कोई असर बोलें, जो भी बोलें, लेकिन बहरहाल चीज़ तो एक है. आई थिंक हमारे जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम होते जा रहे हैं और दिस हैज़ बीन अ वेरी वेरी लॉन्ग स्पेल जो कि इस वक्त विंटर्स का नेचुरली चल रहा है. बट इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ये दिस कुड बी द लास्ट फ्यू, आई वुड से कि मे बी अ कपल ऑफ वीक्स, लेकिन उसके बाद फिर उम्मीद है कि मौसम में बेहतरी की उम्मीद है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या चीज़ है, और कौन से मैसेज है हमारे पास? या एक सेकेंड जी. ओके, फहीम ब्रो का आ गया मैसेज. सूरह आले इमरान की आपने आयत भेजी है. बेशक अल्लाह तवक्कल करने वालों से मोहब्बत फरमाता है. बिल्कुल जी, जो कुछ अल्लाह ताला ने दिया है इस पे अल्लाह का शुक्र कीजिए, तवक्कल कीजिए. बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तवक्कल यार. और हम काश इस बात को समझ सकें. सर कल आपसे यूट्यूब पर पूछा था कि जो लो इनकम वाले हैं जिसका इनकम टैक्स नहीं होता वो फाइलर कैसे बन सकता है? वो फाइलर बिल्कुल बन सकता है अपना टैक्स रिटर्न फाइल करके. अपना टैक्स रिटर्न फाइल करके आप बन जाइए फाइलर. इसका एक तरीका कार होता है, इसकी बाकायदा एक ऐप भी होती है. तो आप जब अपने रिटर्न फाइल कर रहे होंगे तो वो आपको खुद बता देंगे कि भाई आप तो क्वालिफाई नहीं करते. इसके लिए देखिए तरीका ये होता है, एक तो आप खुद भी भर सकते हैं, दूसरा कुछ टैक्स कंसल्टेंट होते हैं जो कि बहुत कम पैसों पे भी जो है ना वो आपका टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल कर देते हैं. सो वेदर यू क्वालिफाई और नॉट वट एवर, बट डू फाइल योर रिटर्न्स यार. ये चीज मत छोड़ा करें. स्टेट से, रियासत से जितनी भी आपकी नाराजगी हो, कुछ भी हो सिलसिला, इस चीज को मत छोड़ा करें. अच्छा जी, आप कुर्बानी करेंगे भाई? अरे यार ये तो मुझे पब्लिक गरीब समझने लगी. नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुर्बानी करूंगा बिल्कुल. और मैं हमेशा ज़ाहिर बताता भी हूँ उस चीज़ के बारे में कि मैं घर में जानवर लेकर नहीं आता. इवन तो हमारी छोटी इस बार बिल्कुल लाइक वो एक ही रट लगी हुई है कि बकरा लेकर आए. मुझे लग रहा है कि मैं आखिर में कोई छोटा सा बकरा घर में ले ही ना हूँ. आई मीन इट्स बीन एजेस कि मैं कोई जानवर लेकर आया हूँ घर में. बट हम लोग यार एक चैरिटी के साथ करते हैं कुर्बानी और बस वहीं गोश्त बढ़ जाता है. जो मुस्तकीन होते हैं, हम तो पूरा साल गोश्त वैसे ही खाते रहते हैं. सो थोड़ा सा मैं गोश्त जो है वो घर में ले आता हूँ. दैट्स इट, दैट्स ऑल वी डू. इसके अलावा तो बस ये है भाई. आसिया थैंक यू, गुड मॉर्निंग, दुआएं, बहुत शुक्रिया. एंड देन रोमाना, डू यू लिव? हाँ भाई बहुत अच्छी बात आपने. यस, जो आपने बताया उनमें से एक ही ब्लॉक में मैं रहता हूँ. बाकी ये कि इंशाल्लाह जब आप तशरीफ लाएं पाकिस्तान, आपका हमारे आने का इरादा हो तो फिर आप मुझे बता देगा, मैं आपको अपना मुकम्मल पता जो है वो भिजवा दूंगा. ठीक है जी. ऑलराइट, चलो भाई, गुड. या हमें अब बढ़ना है एक ब्रेक की जानिब, और ये है तकरीबन 2 मिनट का ब्रेक. और उसके बाद वापस आके बातों को, डिस्कशन को अपने कंटिन्यू करते हैं. आप लोगों के पैगामात भी प्रोग्राम में शामिल होते हैं. और सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. अच्छा भाई, अभी मैं अपनी सनराइजर्स कम्युनिटी में अब्दुल रज़ाक साहब, मैंने आपको बताया कि माशाल्लाह ही इज द, इनको बल्कि हमारे फेसबुक के कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करने वालों को डिफरेंट खिताबात से भी नवाजा जाता है. तो अब्दुल रज़ाक साहब इज आवर ऑल स्टार कंट्रीब्यूटर. क्या बात है. और आप पूरा दिन माशाल्लाह बड़े अच्छे पोस्ट जो लगा रहे होते हैं, बड़े मालूमाती पोस्ट होते हैं आपके. अभी आपने एक पोस्ट लगाया जिसमें लिखा है, हिंदुस्तान में कुछ दिन पहले हमारे 12, इस फिल्म का नाम है हम दो हमारे 12, ये जो हिंदी में लिखा हुआ है हम दो हमारे 12 जी का फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसके डायरेक्टर कमल चंद्रा हैं और कास्ट में अन्नू कपूर, मनोज जोशी और अश्वनी कलसेकर हैं. ओके, जब से ये ट्रेलर रिलीज हुआ है इस फिल्म पर शदीद एतराज और तनकीद की जद में है और मुसलमान हल्कों की तरफ से पाबंदी का मुतालबा भी किया जा रहा है. फिल्म की टीम के मुताबिक उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं. तो फिल्म में आखिर ऐसा क्या है जो इतने तनाज़ात की वजह बन रहा है? फिल्म का मौजूद तो शायद पाकिस्तानी फिल्म बोल से मिलता जुलता है, यानी मुसलमान मुआशरों में मर्दों की अपने रिश्तेदार खवातीन के लिए डिक्टेटरशिप. वैसे तो बेहतर रहता ये कि ये किसी ऐसी फिल्म शऊर आगाही के लिए पाकिस्तान में बनती, लेकिन वो मुमकिन नहीं. सबको अपनी जान प्यारी है. नहीं सर, ये ज्यादती की बात कर रहे हैं आप. देखें सर, मेरे ख्याल से आई थिंक अब्दुल रज़ाक साहब, मुझे नहीं पता आपने खुद ये लिखा है या कहीं से कॉपी पेस्ट किया है इसको.
लेकिन अगर ये फिल्म वहां पे बन रही है, मैंने पहली बार इसका नाम सुना है, हम दो हमारे 12, ओके जी. अब इसमें अन्नू कपूर, ये सारे आपको पता है राइट विंग किस्म के लोग हैं, संघी लोग हैं, ये मोदी के सपोर्टर्स हैं. अगर आपको याद हो, मोदी ने अपनी इलेक्शन तकरीर के दौरान कुछ दिनों पहले ये बात बोली थी कि वो जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं एंड ऑल, तो हिंदुस्तान में जो है वो इस वक्त ये परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि ज्यादा बच्चे मुसलमान ही पैदा करते हैं, ठीक है जी, और वो पसमानदा भी होते हैं, और उनको जो है वो इसके पोस्टर को देख के आपको अंदाजा भी हो रहा है कि नकाब पोश में लोग नजर आ रहे, लड़कियां नजर आ रही हैं एंड ऑल. और वो हो सकता है बोल फिल्म, भाई पाकिस्तान में तो बन गई ना बोल फिल्म, शोएब मंसूर साहब ने बड़ी जबरदस्त बनाई थी फिल्म वो बोल. थोड़ा बहुत जोल तो फिल्मों में कहानियों में होता ही है, लेकिन वो एक कमाल फिल्म थी और बड़ी सुपर हिट फिल्म थी, तो बन गई पाकिस्तान में फिल्म. अब क्या करना है उस चीज के हवाले. दूसरा ये कि मुसलमानों के खिलाफ स्टीरियोटाइप एक क्रिएट किया जा रहा है, मुसलमानों की एक सर्टेन परसेप्शन जो है वो क्रिएट की जा रही है. हिंदुस्तान में इस वक्त अस वर्सेस देम वाला का जो एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि मुसलमान जो है वो एक बिल्कुल अलग थलग किस्म के लोग हैं और वो जो हिंदुस्तानी मुआशरा है उसका वो हिस्सा नहीं है ना. ये सिंपली कह देना कि जी खवातीन के साथ खानदान में इस्तेसाल जो है वो मुसलमान ही कर रहे होते हैं, मुसलमान मर्द ही कर रहे होते हैं, हो रहा होता है, तो क्या हिंदू नहीं करते? आई मीन अब ये जो भी साहब हैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर जनाब कमल चंद्रा, ओके जी, मैंने इनका नाम ऑनेस्टली नहीं सुना. अब कमल चंद्र साहब जो हैं, क्या वो कोई हिंदू रेपिस्ट के ऊपर फिल्म बनाएंगे? आप देखिए कि ज्यादातर जो रेप के केसेस होते हैं उसमें हु इज द मेन गाय जो कि एक्चुअली उसमें कर रहा होता है या कॉन्विक्ट होता है या जो कुछ होता है, एक्चुअली वो हिंदू होता है यार, लेकिन उस पर क्या फिल्म बनाएंगे? नहीं. उन्होंने जो टॉपिक पिक किया है, दे हैव पिक्ड इज कि जी यहाँ पे मुसलमानों को जो है फिर वही स्टीरियोटाइप किया जा सके. तो सर ये इस पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. जाहिर है आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, मैच का आगाज देखते हैं जी, हुआ है अभी तक या नहीं. दिस इज टर्निंग आउट टू बी अ गुड मैच एंड शुड बी फन फॉलोइंग. याद रहे जी 150 रन का टारगेट जो है वो न्यूजीलैंड को चेस करने को दिया है वेस्ट इंडीज ने. न्यूजीलैंड ने अपनी इनिंग का आगाज कर दिया है, दूसरे ओवर का खेल जारी है और इस वक्त न्यूजीलैंड ने जो है वो बना लिए हैं 5 रन और उनका कोई खिलाड़ी इस वक्त आउट नहीं हुआ. फिन एलन, डेवन कॉनवॉय इस वक्त जो है वो बैटिंग कर रहे हैं. रोमारियो शेपर्ड एंड अकील हुसैन के पहले ओवर में सिर्फ 3 रन आए हैं. शाहीन ताहिर कहती हैं अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग. सो थर्ड डे ऑफ ईद आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे विच इज द गोल्डन जुबली इंशाल्लाह. अरे माशाल्लाह जबरदस्त. खवातीन आमतौर से अपनी जरा उम्र इस तरह बता नहीं रही होती, उनको बदनाम किया जाता है. बिल्कुल ऐसा नहीं है, स्टीरियोटाइपिंग है, दिस इज स्टीरियोटाइपिंग. ये देखिए जी शाहीन माशाल्लाह बता रही, शी इज टर्निंग 50. भाई बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह एंड एंजॉय योर थर्ड डे. सो आर यू सेलिब्रेटिंग ईद इन लाहौर, आर यू ट्रैवलिंग टू कराची? क्या प्लान है आपका? क्योंकि आप अक्सर फ्रीक्वेंटली यू ट्रैवल टू कराची नेचुरली बिकॉज़ यू बिलोंग टू कराची, राइट? चलें जी और क्या सीन है. और ये है कि या सॉरी एक सेकंड रुकिएगा. हाँ जी बिल्कुल, तमाम जगहों पे जिधर भी हम जा रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं इस वक्त जो जिक्र हो रहा है वो बजट के हवाले से हो रहा है. कल का एक और पाकिस्तानी अवाम, स्पेशली पाकिस्तान का जो तनख्वाहदार तबका है, उसके लिए एक और मुश्किल बजट जो है वो प्रेजेंट कर दिया गया है एंड पीपल आर स्टिल ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ इट. मैं जैसे कल अपने यूट्यूब शो में भी कह रहा था, बिकॉज कल जब मैं यूट्यूब शो किया था वो बजट प्रेजेंट करने के आई थिंक उस स्पीच खत्म होने के 2 घंटे के बाद ही शायद किया था, तो फिर वी वर स्टिल ट्राइंग टू मेक सेंस. वो जो मेरी कल की थोड़ी बहुत लर्निंग्स थी वो तो मैं शेयर करूंगा, बट थोड़ा सा मैंने फिर रात में और आज अलग सुबह बैठ के थोड़ा सा और बजट के हवाले से लोगों के कमेंट्स और ये सारी चीजें जो प्रॉपर एनालिस्ट जिनको मैं थोड़ा सा ट्रस्ट करता हूँ उनको जब मैंने पढ़ने शुरू किए तो फिर एक बजट का खाका जो है वो बनकर आया है सामने. तो वो आगे चल के प्रोग्राम में जरा तफसील से उस हवाले से जो है वो इंशाल्लाह हम बात करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे. मैं शेयर करूंगा मैं अपनी ऑब्जर्वेशन फॉर शो. ओके ब्रो, माय डॉटर Fatma is haunting me to bring cow. Please tell her that we can do qurbani by taking part in a cow at madrasa. So no need to bring animals at home. Absolutely, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है. घर में जानवर लाना कोई लाजमी चीज नहीं है. अल्लाह ताला कुर्बानी में आपका जज्बा जो है वो देख रहा होता है. जानवर की खिदमत करना और ये सारी बातें ये तो चलें, हमें वी नीड टू बी काइंड विद एनिमल्स ऑल द टाइम, इसमें कोई शक नहीं है. सो अब पूरी गाय लेकर आना और उसकी जगह हिस्सा कर लेना, अब ये तो देखें पूरी गाय लेकर आना, फिर उसका एक तो महंगी भी पड़ती है, फिर उसके बाद उसके ख्याल करना, ये सारी चीजें. आई मीन दिस टेक, वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे
आज तक बच्चों में वो इंटरेस्ट समझ में नहीं है, क्योंकि मैं शायद खुद ऐसा बच्चा नहीं था, मुझे कभी भी इन जानवरों में कोई इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी. बल्कि आज भी इवन दो बकरे जैसा बेजरा जानवर कभी तेजी से मेरे करीब आया तो मैं आज भी डर के पीछे हो जाता हूँ, भाई यार कहीं कोई सिंग विंग ना मार दे. अभी भी वो एक पता नहीं डर है. आई डोंट नो, इट्स नॉट द मैटर ऑफ फियर, बट आई मीन जस्ट आई एम नॉट इंटरेस्टेड. लेकिन बहरहाल तो बेटा अल्लाह ताला आपके वालिद का जो है वो जज्बा देख रहा है, और वो किसी मदरसे या किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी भी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप उसमें हिस्सा लेना चाहें तो वो भी एक सिलसिला है. हम भी गरीबों के साथ कुर्बानी का गोश्त जो है शेयर करते हैं, जो इसके ज्यादा मुस्तयकीन है. हम तो जब दिल चाहा जी खा लिया गोश्त, जो भी हुआ, चिकन हुआ, बीफ हुआ, खा लिया हमने. मटन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए पसंद नहीं है, अल्लाह ताला ने तबीयत में एक फकीरी दरवेशियत रखी है मेरी, तो अल्लाह ताला ने कहा कि इसके दिल में मटन की मोहब्बत ही ना डालो, तो मैं मटन खाता ही नहीं मैं, क्योंकि इतना महंगा है मटन. सुना है? अरे हाँ, मैं वो देख रहा था मुस्लिम लीग नून, मरियम नवाज शरीफ जो है उन्होंने बताया ये है कि पंजाब में 1400 रुपए का मटन का गोश्त मिल रहा है. ये मुझे कंफर्म करके बताइए बात कि अगर वाकई लाहौर में, भाई लाहौर के मेरे लिस्टर जरा प्लीज कंफर्म कीजिए, आपने आखिरी बार जब मटन खरीदा हो लाहौर में तो कितने का पड़ा है. बिकॉज मरियम नवाज शरीफ का ये दावा है कि पंजाब में मटन जो है वो 1300 या 1400 रुपए ऐसी किसी का जो है मेरे ख्याल से मिल रहा है. सो दैट इज अ बड़ी ऑसम किस्म की एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है कि आप मटन जो है वो बकरा कटवाएं लाहौर में, गोश्त वोश बनवाएं, उससे सब कुछ करें. उनको बोलो जी ठीक है जी, कोई 50-60 किलो का जो है ना गोश्त बना लिया आपने, फिर उसको ट्रैवल करा के कराची लेकर आए, एक आइस बॉक्स वगैरह में रखवा के एक वैन वगैरह करके आए, एंड देयर इज एन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी देयर. सो कोशिश करके देखा जा सकता है इस चीज के हवाले से. सर, इस नोटिफिकेशन पर आपकी क्या ओपिनियन है? इस नोटिफिकेशन पे पॉलिसी डिसीजन रिगार्डिंग असाइलम सीकर. हाँ यार, ये देखिए, ये एक सियासी किस्म का फैसला किया गया है कि जी जो भी असाइलम सीकर होगा, जो भी बंदा पाकिस्तान मुल्क छोड़ के चला गया है और किसी ना किसी वजह से जो है वो दूसरे मुल्क में असाइलम का तलबगार है, उसको ना ही CNIC इशू किया जाएगा और ना ही उसको जो है वो पासपोर्ट जो है वो इसको इशू किया जाएगा. पासपोर्ट की यहाँ पे बात की गई है. ये इंटीरियर मिनिस्ट्री यानी मोहसिन नकवी की तरफ से जो है ये फैसला हुआ है ज़ाहिर है, और कहते हैं जी दिस इज इन द बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट. मेरे ख्याल से आई थिंक, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता है कि हमने इंसानी हुकूक की मिट्टी पलीत कर दी है, तो इसलिए बेहतर यह है कि इस पूरे मामले को या इस पूरे मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाया जाए, और ये एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, इस पे पब्लिक इंटरेस्ट का मामला जो है वो, इस पे केस जो है वो दायर किया जाए और इस नोटिफिकेशन को मनसूख करवाया जाए. बिकॉज देखिए, बात सुने, आपको पता है कि इसकी वजह क्या है. यू नो, अंडरस्टैंड, वी ऑल अंडरस्टैंड द रीजन व्हाई मोहसिन नकवी की वजारत जो है वो ये काम क्यों कर रही होगी. लेकिन यार देयर आर पीपल, आई मीन ये PTI वाला फैक्टर तो अभी आया है, लेकिन यार उससे पहले बहुत सारे लोग फॉर सम वेरी जेन्युइन रीजन पाकिस्तान से भाग के गए. हमने कुछ कम्युनिटीज की यहाँ बहुत ज्यादा उनको जो है ना बुरा हाल कर दिया है यार. वो पाकिस्तान से भाग के, दे डोंट वांट टू कम बैक टू पाकिस्तान एंड देयर लाइव्स आर एक्चुअली इन सिवियर स्ट्रेस. उनको आप कह देना कि जी मैं पासपोर्ट इशू नहीं करूंगा, मुझे तो लगता है ये सीरियस इंसानी हुकूक की जो है खिलाफ वर्जी है. हमारे असल में पाकिस्तान में जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस हैं उसके हवाले से इतना शऊर नहीं है. आप में से काफी सारे लोग ये बात बोलेंगे कि यार कुछ होता तो है नहीं, आई मीन कुछ होना तो है नहीं, पाकिस्तान में कौन सी कानून की सरबुलंदी. लेकिन नहीं यार, कहीं ना कहीं आपको पता है कोने खुदरे में कहीं ना कहीं कुछ काम हो रहा होता है. जिससे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड PILAP, which is the Public Interest Litigation Association of Pakistan. ठीक है जी, I happen to be on the board of that organization. I don't do much there, which is मेरी काहली, लेकिन I am updated about whatever is happening. So, आपकी शायद नॉलेज में ये बात हो कि अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो एक फैसला दिया है जिसके मुताबिक जो इस्लामाबाद में जो मुनाल रेस्टोरेंट और वो जो रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं उनको बंद करवा दिया जाए. उनको शायद मेरे ख्याल से 3 महीने का टाइम दिया गया है या ऐसे ही कोई टाइम जो है वो दिया गया है कि आप इनको बंद करवा दें. ठीक है, अब जो सीन हुआ है वो ये हुआ है. अच्छा, वो बंद करवाने की वजह ये नहीं है कि मुनाल में काफी ओवररेटेड खाना होता है, वो खाने के टेस्ट की वजह से बंद नहीं करवाया. खाने उसकी जो बंद कराने की वजह ये है वो ये कि जो मार्गला हिल है, दिस इज अ नेशनल पार्क. ओके, ये एक नेशनल पार्क है और यहाँ पे किसी भी तरह का कोई कमर्शियल काम या कोई कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो नहीं हो सकती. तो अगर इनको कंटिन्यू करना है तो ये मार्गला के पीछे पीर सुहावा की तरफ, हरीपुर की तरफ कहीं अपने रेस्टोरेंट को ले जाएं. लेकिन जाहिर है उनके लिए ये आई नो हो सकता है इस्लामाबाद में बहुत सारे दोस्तों के लिए काफी अफसोसनाक खबर हो, क्योंकि इस्लामाबाद में जाहिर है आपको पता है खाने के लिए पहली जगह जहाँ ले जाया जाता है, जैसे कराची में कुलाची ले जाते हैं आजकल, आए जी समंदर देखते हैं, वो देखें सी गर्ल्स नजर आ रही हैं और, तो इस्लामाबाद वाले आपको जो है ना दिखाने को क्या खूबसूरत शहर है हमारा, ये आपको हम मुनाल ले जाते हैं. तो वो यही वाला सिलसिला है. तो लेकिन
जो भी है रूल तो रूल है, उसूल तो उसूल है. आपने जो एक कंस्ट्रक्शन की है वो एक नेशनल पार्क की जमीन के ऊपर की है और ये कानून के मुताबिक नहीं है. सो जो पिलैप है अलॉन्ग विद WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, दे टुक द अथॉरिटीज टू द कोर्ट. पहले जस्टिस अतर मिनल्ला ने इसके खिलाफ फैसला दिया और फिर जो है इसको सुप्रीम कोर्ट में जब ले गए अफेक्टीज, तो वहां से भी ये फैसला आ गया और कहा गया है कि चलो बेटा रैप अप, सफाई करें यहाँ की, खाली करें जगह, बिकॉज दिस इज अ नेशनल पार्क एट द एंड ऑफ द डे. सो ये सूरत हाल है इस वक्त वहां पे. तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पाकिस्तान में होती रहती है, ये अच्छी बड़ी कामयाबी है. इसके अलावा कोई ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अभी हाल ही में पाकिस्तान में एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के तर्ज की जो है वो इदारा बनाने का कहा है, जो कि पाकिस्तान के जो मुल्क के एनवायरनमेंट के हवाले से जो है वो तमाम मामलात के ऊपर उनको ओवरसी किया करेगा. सो ये इनकी कुछ अचीवमेंट्स हैं. आई कैन टॉक अ लॉट अबाउट दैट बिकॉज ज़ाहिर है, एज आई सेड, मैं उस कंपनी के या उस इदारे, नॉट कंपनी, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस तंजीम के कुछ मामलात के ऊपर जो है वो नजर रखता हूँ नेचुरली. सो ये है सूरत हाल. तो इसी तरह किसी इदारे को चाहिए इंसानी हकूक के हवाले से कि यार ये जो मोहसिन नकवी की वजारत ने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि किसी भी असाइलम सीकर को जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के पनाह हासिल करना चाह रहा है उसका पासपोर्ट रिन्यू ना किया जाए. ये दिस कुड बी, हमें सुनना पड़ेगा. आपको पता है कि जो हमारे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं, ये इंसानी हकूक के केसेस के हवाले से जो है ये काफी शोहरत रखते हैं. सो इवन दो इनका अपना बैकग्राउंड तो फाइनेंस एंड टैक्सेशन किस्म के केसेस के हवाले से है, लेकिन इनके जो फैसले हैं उसमें हर जज की अपनी एक वो होती है ना, एक खुसूसियत होती है, खासियत होती है. बास क्रिमिनल केसेस में बड़ा जो है वो शोहरत रखते हैं. अभी आपको याद हो हमारे एक जस्टिस साहब अभी रिटायर हुए कुछ अर्सा पहले, जो काजी फाइजा के बड़े करीब थे, और उन्होंने बड़ा शोर आफाक जुमला ये बोला था कि ये इंसानी हुकूक हमें पता नहीं कहाँ लेकर जाएंगे. यानी ये एक सुप्रीम कोर्ट का जज के ये अल्फाज हैं ऑन रिकॉर्ड. नाम आप लोगों को पता होगा, अब रहने दें इसके हवाले से बात. चले जी, तो ये है सूरत हाल. ओके, ये है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू. फजले उमर खालिद, आई होप दिस क्लियर्स इट. ओके जी, पेशावर की खुश गर्मी से कराची की मरतूब गर्मी वालों को खुसूसी सलाम. थैंक यू सो मच सर. वालेकुम अस्सलाम. एनी टिप्स फॉर विजिटिंग अज़रबैजान बाकू? आसिफ मंसूर साहब कहते हैं भाई आई हैवंट बीन टू अज़रबैजान बाकू, लेकिन आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल हैव विजिटेड अज़रबैजान बाकू, जिसको सस्ता तुर्की कहा जाता है. सो अगर किसी के पास कोई टिप्स हो तो बराए मेहरबानी आसिफ मंसूर साहब को जो है वो आप बता सकते हैं. इफ्तिखार कहते हैं हम तो मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज, एक ही शख्स को महबूब बना रखा है. क्यों, क्या हो गया सर? ये अचानक सुबह सुबह ये इतना रोमांटिसिज्म कहाँ से आ गया सर? मुझे बताइए, ऐसी क्या बात हो गई है सुबह सुबह? राइट, देन वी हैव गॉट, अच्छा हमें ब्रेक की जाने पर अभी बढ़ना है. बाय द वे, पहली विकेट न्यूजीलैंड की गिर गई है, 24 रन स्कोर हुआ है. सो इनके एक खिलाड़ी आउट हुआ है. 17 रन पे फिन एलन बैटिंग कर रहे हैं, 2 चौके और 1 छक्का उनकी इनिंग में. रोशन रविंद्रा इज नाउ वेरी एक्साइटिंग टैलेंट इज देयर टू बैट. डेवॉन कॉनवे जो है वो 5 रन बनाने के बाद आउट हुए हैं अकील हुसैन की गेंद पर. अकील इज ऑफ टू अ गुड स्टार्ट, 2 ओवर्स में 11 रन दिए जिसमें एक छक्का भी पड़ा है. सो ही इज ऑलरेडी बॉल्ड 6 डॉट बॉल्स. सो ब्रिलियंट. ऑलराइट, इंटरेस्टिंग मैच इन प्रोस्पेक्ट देयर. वारसी साहब कहते हैं very happy to hear about Munal. They are really destroying the beautiful Margalas. They should be closed forever. That is so cool. ऐसा ही हो रहा है. अच्छा जी, रोमाना कहती हैं you are my son. Even I don't eat red meat. No, I eat beef. मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बीफ खा लेता हूँ, बिल्कुल शौक से खा लेता हूँ. लेकिन मुझसे मटन नहीं खाया जाता. पता नहीं, I don't know, वो उससे हीक सी आती है कोई. मैं पहचान लेता हूँ. मैं कभी कभार ना घर वाले जरा समझते हैं इतना जबरदस्त बना है, पता ही नहीं चलेगा उसको. नहीं, पहला यार ये बना दिया ना मटन आपने, यार खा लेते हैं. अभी केपी वगैरह जाते हैं, वहां पे गए तो उधर आपको पता है उधर जरा दुम्बे का सीन, ये डिस्कशन हो चुका है काफी दफा प्रोग्राम में कि वहां के दुम्बे के गोश्त में हीक क्यों नहीं आती, कराची के गोश्त में हीक क्यों आती है एंड ऑल. तो बहरहाल अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इसके बाद कि भाई गाना भी सुनते हैं ताकि मैं भी जरा सा ब्रेक लूं. और डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Junaid Bhai with तुम कहती हो मेरे खत मुझको वापस कर दो. बारह चलें आगे बढ़ते हैं. शारिक साहब कहते हैं व्हाट अ जुनैद जमशेद सॉन्ग, वापस कर दो. लव द सीरियसनेस इन हिज वॉइस, हिज सॉन्ग्स आर इमॉर्टल. क्या बात है सर, वाकई खूबसूरत गाना ये वाला, तो मुझे बहुत पसंद है ये गाना यार. इसकी खैर इसके कसीदे में पहले भी पढ़ चुका इस गाने के, इसलिए रिपीट नहीं करूंगा इस वक्त. सो बट इंडीड वेरी नाइस सॉन्ग. चलें जल्दी से आज के खबरात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. और जाहिर टैक्सेशन टैक्सेशन टैक्सेशन, बजट बजट बजट. सो दिस वाज एन IMF बजट. ये IMF बजट नहीं बल्कि IMF को राजी करने वाला जो है वो ये बजट था, जो कि आपने अभी इसको सुना. कल उसके खदोखाल आपको पता चले होंगे. और डॉन का ये लिखना है अग्रेसिव टैक्सेशन प्रपोज टू अनलॉक IMF प्रोग्राम. अच्छा, कल जो बजट प्रेजेंट करने से पहले आपको पता है कि हमारी
पाकिस्तानी सियासत की ड्रामा क्वीन यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो रूठ के और नाराज होकर जो है वो चले गए और फिर उनको जो है इसहाक डार साहब मनाने गए. और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले जो टीवी एंकर्स हैं, खासतौर से हामिद मीर साहब, वो आज कल मैं देख रहा था कि वो शाज़िब के प्रोग्राम में, मैंने क्लिप आज सुबह इत्तेफाक से यूट्यूब पे जो है वो अपने टी टाइम में सुना, जिसमें वो ये लोगों को यकीन दिलाना चाह रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नाराज है नून लीग से, इसलिए आप जो कुछ नून लीग कर रही है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसका हिस्सेदार ना समझें. बहुत स्मार्ट पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दे हैव इन्वेस्टेड इन द राइट पीपल एंड और बड़ा जबरदस्त नैरेटिव जो बिल्ड करते हैं. ज़ाहिर है हमें ये बात भी पता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज टोटली ऑन बोर्ड विद व्हाटएवर नून लीग इज डूइंग, और वो ज़ाहिर हुकूमत का हिस्सा नहीं है. और ये दिखाने के लिए देखें हमें तो कुछ भी नहीं पता क्या हो रहा है, हमारी इजाजत तो कुछ भी नहीं हो रहा. हामिद मीर साहब ने तो ये तक दावा कर दिया कि कल औरंगजेब साहब अपना बजट प्रेजेंट नहीं कर सकते थे, अगर पीपल्स पार्टी कल चाहती तो उनके लिए मुसीबत पैदा हो सकती थी. और ये भी हामिद मीर साहब ने कल बताया है कौम को कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली को ये बात बोली है कि अगर वो चाहें तो वो इस बजट के खिलाफ भी जो है असेंबली में वोट दे सकते हैं, और अगर वो इस बजट के खिलाफ असेंबली में वोट देंगे तो उनके खिलाफ आपको पता है पार्टी की जानिब से जो कार्रवाई की जा सकती है वो नहीं की जाएगी. यार ये क्या समझते हैं हमको, यार ये क्या समझते हैं. बहरहाल जी चलें जी आगे बढ़ते हैं. अबे यार ये क्या किया शरफैन रदरफोर्ड ने, क्या छोड़ दिया यार एलन का, फिन एलन. यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट ड्रॉप हो सकता है. फिन एलन बहुत अच्छा खेल रहा है इस वक्त, फाइट पुट अप कर रहा है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज बॉज. This was a catch that he should have taken and जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा ओवर रन कर गया यार. This indeed ये एक important catch ड्रॉप कर दिया यहाँ पे यार. फिन एलन इज लुकिंग क्वाइट गुड. एल्जारी जोसेफ की स्पेल की पहली गेंद थी. इससे पहले रदरफोर्ड ने बैटिंग बहुत अच्छी की थी लेकिन कहीं उसने यहाँ पे इसको बराबर ना कर दिया हो. चले जी क्या लिखते हैं अखबार, उर्दू अखबार देखते हैं. जंग का लिखना है 38 खरब के इजाफी टैक्स, तनख्वाहों पर 5 टैक्स स्लैब. अच्छा तनख्वाहों के टैक्स स्लैब्स में कोई फर्क नहीं पड़ा है, ये पता नहीं जंग ने क्यों इसको चेंज किया, लेकिन हाँ हर स्लैब में एक्सेप्ट फॉर द जो पहला स्लैब होता है विच इज 6 लाख रुपए 30,000 रुपए महाना कमाने वाले जो लोग हैं, आपको पता है पाकिस्तान में टैक्स के लिए क्वालिफाई नहीं करते इनकम टैक्स के लिए, उसके ऊपर आप जैसे ही जाते हैं यू विल बी पेइंग एन एक्स्ट्रा टैक्स नाउ. सो तैयारी पकड़ लो भाइयों, टैक्स जो है वो आपका बढ़ने वाला है. बाकी तुम लोग कुछ करना बढ़ना तो नहीं ज़ाहिर है. ब्रांडेड स्टोर, पोल्ट्री फीड, सिगरेट फिल्टर, कंप्यूटर स्टेशनरी, टेक्सटाइल, चमड़ा, तांबा, कोयला, कागज और प्लास्टिक महंगे, सोलर पैनल सस्ते, आयरन स्टील स्क्रैप पर सेल्स छूट खत्म. ओके बरामदी आमदन का 1% टैक्स, गाड़ियों 1% टैक्स, गाड़ियों पर टैक्स, इंजन के बजाय कीमत की बुनियाद पर. ओके गाड़ियों का टैक्स एडवांस टैक्स होता है. आउट हो गया, फिन एलन इज गॉन. ऑलराइट, ओह ज्यादा कॉस्ट नहीं किया भाई, बचत हो गई एंड गुड जॉब. रसल आलर टेक्स अ कैच. सो वेस्ट इंडीज वेल एंड ट्रूली इन दिस गेम नाउ. ऑलराइट आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है पेट्रोलियम की अच्छा हाँ भाई पेट्रोलियम में 20 रुपए कीमतों में इजाफा हो जाएगा 1 जुलाई से. इसका मतलब है जब से ये फाइनेंस एक्ट जो है ये नाफिजुल अमल होगा तो उसके बाद 20 रुपए मजीद इजाफा होगा. पेट्रोलियम डेवलपमेंट ले रही है, हमें ये नहीं पता कि पेट्रोलियम प्राइसेस वहां पे कहाँ होंगी, बट अभी जो 60 रुपए PDL है वो बढ़ के अब 80 रुपए हो जाएगा, और जो डीजल पे 50 रुपए है वो बढ़ के 75 रुपए हो जाएगा. जैसे कि मैं कल बता भी रहा था ना यूट्यूब में, बड़ा आसान होता है हुकूमत के लिए ना, ये एक्सेल शीट पे जाके PDL 20 रुपए से बढ़ा दो, ठक करके रिजल्ट चेंज हो जाएगा, इतने 100 अरब रुपए आपके पास एक्स्ट्रा आ जाएंगे. वाह क्या जिंदगी है. अच्छा जी रिटेलर्स पर टैक्स की शरह में इजाफा, 450 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म, तनख्वाहदार तबका 75 अरब रुपए का टैक्स डाला है चेयरमैन FBR का, ये कहना है. आगे बढ़ते हैं जी क्या सीन है. बजट इजलास, PPP की अलामती शिरकत, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एहतजाज, IMF बजट के नारे नामंजूर, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हंगामा आराई, बजट दस्तावेज फाड़ दी. इसके अलावा नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी यहाँ पे कुछ नारे जहाँ लगाए गए. शहबाज हुकूमत का कमेटी का खेल जारी, बजट में किफायत शुआरी के इकदामात का ऐलान ना हो सका, साबका 2 कमेटियों की तजावीज़ पर, ये अंसार अब्बासी का ये लिखना है, कहते हैं जी साबका 2 कमेटियों की तजावीज़ पर अमल की मंजूरी के बजाय जल्द नई कमेटी तश्कील देने का इम्कान. छोड़ो यार आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है देखते हैं जी और लोग क्या बोल रहे हैं. ये गरीब आवाम नहीं IMF का बजट है, जरताज गुल का जो है ये कहना है. देन इरफान सिद्दीकी बिला मुकाबला चेयरमैन कायमा कमेटी उमूर खारजा मुंतखब. वाह यार कायमा कमेटी उमूर खारजा इरफान सिद्दीकी. अपोजिशन ने बजट की कॉपियां फाड़ दी, नारेबाजी, पीपल्स पार्टी गैर हाजिर. उमर अयूब कहते हैं आदाद शुमार मसनूई बढ़ाए. ओके इसके अलावा बस भाई बस ज्यादा टैक्स नहीं चीफ साहब,
फारूक सत्तार का बजट पर अमल, छोड़ दे यार, ये मस्खरे हैं ये, बस क्या बोले इनके बारे में. नॉन फाइलर के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी, मोबाइल फोन लोड्स पर 75% टैक्स. वाह, 100 रुपए के मोबाइल, ओ माय गॉड, 100 रुपए के मोबाइल कार्ड पर सिर्फ 25 रुपए मिलेंगे. हज उम्रा तालीमी सफर करने वाले नॉन फाइलर्स को छूट. बैंक डिपॉजिट्स पर विद होल्डिंग टैक्स 35%. अस्पतालों की दरामद, तशखीसी किट्स, कार्डियक सर्जरी पर 18% GST जो है वो आयद कर दिया गया है. अनबिलीवेबल. इंपोर्टेड हाइब्रिड गाड़ियों पर ड्यूटी छूट वापस ले ली गई. लग्जरी गाड़ियों की दरामद की औसत शिकनी का फैसला मुस्बत कदम है, जरा मुबादला बचेगा. ओके, वजीर आजम कहते हैं मुल्क के दिवालिया के ख्वाब देखने वालों की साजिशें धरी रह गई. फाइनेंस बिल काबीना ने जो है वो उसकी मंजूरी दे दी है. आपको ले चलते हैं इस वक्त टाइम चेकर कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में इस वक्त बड़ा ही मजेदार सा मैच जो है वो चल रहा है. होस्ट वेस्ट इंडीज आर टेकिंग ऑन न्यूजीलैंड राइट नाउ. और न्यूजीलैंड का जहां तक ताल्लुक है उनके लिए दिस इज द डू और डाई गेम, बिकॉज पहले मैच में अफगानिस्तान के हाथों उनको एक इबरतनाक शिकस्त का जो है वो सामना करना पड़ा. दे हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया हाउ टू फेस द अफगान स्पिनर्स और देयर फास्ट बॉलर्स इवन फॉर दैट मैटर. लेकिन अभी वेस्ट इंडीज इज पुटिंग अप अ वंडरफुल शो. हुआ कुछ इस तरह, ये मैच याद रहे जी, दिस मैच इज बीइंग प्लेड इन द ट्रिनिडाद एंड टोबैगो और ब्रायन लारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वहां पर बड़ा खूबसूरत सा कल. Yesterday I was reading about that sports complex and that's the multi facility thing there उस शहर में, और जिसका नाम जो है वो चरोबा है. एंड न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला किया. और एक मौके पर लग ये रहा था दिस वाज अ स्पॉट ऑन डिसीजन बिकॉज वेस्ट इंडीज एट वन पॉइंट इन टाइम वर 58 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स. In fact, they were 76 for the loss of 7 wickets. लेकिन क्या कमाल इनिंग खेली शफेन रदरफोर्ड ने. 39 गेंदों पे 68 रन बनाए, जिसमें 6 छक्के और 2 चौके शामिल थे. उनका थोड़ा बहुत साथ दिया आंड्रे रसल ने, और इसके अलावा 13 गेंदों पे 13 रन बनाए अल्जारी जोसेफ ने. तो 149 रन बनाने में कामयाब हुई वेस्ट इंडीज की टीम. 3 विकेटें हासिल की ट्रेंट बोल्ट ने 16 रन देकर. 2 विकेटें टिम साउदी और 2 विकेटें ही लोकी फर्ग्यूसन ने हासिल की. हाउएवर आखिर में मिच सेंटनर, डैरल मिचेल काफी महंगे साबित हुए और भरपूर फायदा उठाया उनके ओवर्स का. और जवाब में क्या हुआ जी, इस वक्त न्यूजीलैंड राइट नाउ इज 50 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स. सबसे थोड़ी देर पहले कप्तान केन विलियमसन जो है वो भी आउट होकर वापस गए हैं. केन विलियमसन is definitely not having a good T20 cricket World Cup. He struggled against Afghanistan as well. और यहाँ पर भी जो है वो आज कोई खातिर खा अपनी परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दिखा पाए. सिर्फ 1 रन बनाने के बाद दूसरी गेंद पे वो आउट हुए. इस वक्त रचिन रविंद्रा बैटिंग कर रहे हैं 9 रन पर 11 गेंदों पे, और डैरल मिचेल बैटिंग कर रहे हैं 7 रन पर. उन्होंने 3 गेंदों का जो है वो सामना किया. अल्जारी जोसेफ अपना दूसरा ओवर इख्तिताम पे पहुंच रहे हैं और 9 रन उन्होंने बनाए, 9 रन दिए. एक खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया है. Kudakesh Moti got 1 wicket as well. So they need इस वक्त इंग्लैंड न्यूजीलैंड को चाहिए 100 रन 72 गेंदों पे. 7 विकेटें उनकी बाकी हैं. वो कहने को तो अभी अच्छी खासी बैटिंग इनके पास यहाँ पर मौजूद है, बट इसमें कोई शक नहीं है कि वेस्ट इंडीज इज इन द ascendancy right now. रचिन रविंद्रा खुद अच्छे बल्लेबाज हैं. डैरल मिचेल जो है बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं. ऑफ कोर्स चैपमैन will also be there in the lineup. लेकिन जाहिर है चैपमैन को आपको पता है कि उसकी रगों में उसको फ्रेश ब्लड की जरूरत है. मैन, he's got to play पाकिस्तान. लेकिन इसी वजह से आज चैपमैन को खिलाया नहीं उन्होंने. ले जी, ग्लेन फिलिप्स इज देयर. अच्छा नहीं यार, आज एक्चुअली इनकी बैटिंग लाइनअप इज स्लाइटली थिन टुडे. जेम्स नीशम इज अ जेन्युइन ऑलराउंडर बाय द वे. ही इज मोर ऑफ अ बॉलिंग ऑलराउंडर देन अ बैटिंग वन. फिर मिच सेंटनर, टिम साउदी, लोकी फर्ग्यूसन एंड ट्रेंट बोल्ट आते हैं. सो यार हमारे बंदे चैपमैन को ड्रॉप कर दिया. ये अच्छा नहीं किया. एक मैच में नाकाम हुआ और आपने ड्रॉप कर दिया यार. ये दिस इज नॉट ऑन मैन, दिस इज नॉट ऑन. चलें जी, इस मैच को हम फॉलो करते रहेंगे. साथ साथ अभी बढ़ते हैं कल रात होने वाले मैच के हवाले से बात करते हैं. और ये जो मैच खेला गया वो था भारत मुकाबला अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और इस टूर्नामेंट का जो न्यूयॉर्क वाला लेग था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दिस वाज द लास्ट गेम दैट वाज टू बी प्लेड देयर. भारत ने इस मैच में 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की. और हुआ कुछ ऐसा कि जी पहले बैटिंग करते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 110 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पर. देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम इन दिस गेम जिस वक्त लग ये रहा था कि अमेरिका तकरीबन कोई 130-135 रन जो है वो बनाने में कामयाब हो जाएगा. बट आखिरी के ओवर्स में देयर वाज अ गुड कमबैक. स्पेशली अर्शदीप सिंह ने बड़ी कमाल बॉलिंग की कल. 8-9 रन देके 4 खिलाड़ियों को अर्शदीप सिंह ने आउट किया. मस्ट बी द बेस्ट बॉलिंग ऑफ हिज करियर. हार्दिक पांड्या गॉट 2 विकेट्स गिविंग
14 रन ओनली. वही स्लो ट्रैक, वही मुश्किल ट्रैक खेलने में काफी मुश्किल हुई. दे वर नॉट ऑल आउट बाय द वे. 110 रन बनाए उन्होंने 8 विकेटों के नुकसान पर मुकर्ररा 20 ओवर्स में. जवाब में भारत का आगाज वाज प्रीटी बैड. विराट कोहली, गोल्डन डक फॉर विराट कोहली. और T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पहली बार ये हुआ है कि विराट कोहली जो है वो 0 पर आउट हुए. फिर उसके बाद रोहित शर्मा भी थोड़ी देर बाद जो है आउट हो गए और दोनों की विकेट जो है वो सराब नटवालकर ने हासिल की. दैट वेरी फेमस ऑरेकल इंजीनियर नाउ हु has become sort of पाकिस्तान के खिलाफ बॉलिंग के बाद. और कल विराट कोहली को इस डक पे पहली बार आउट करने के बाद एंड देन रोहित शर्मा को आउट करने के बाद he's become a sort of a mini celebrity. हो सकता है कोई IPL टीम कॉन्ट्रैक्ट भी इसको ऑफर कर दे, लेकिन खैर एनीवे. लेकिन उसके बाद तीसरी विकेट भारत की गिरी 44 रन पर. उसके बाद थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार इंडियन टीम इज इन प्रेशर. लेकिन फिर सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे के दरमियान जो है एक अच्छी पार्टनरशिप रही. उसके बाद भारत की कोई विकेट नहीं गिरी. 18.2 ओवर्स में भारत ने को चेस कर लिया यहाँ पे. लेकिन ये भी याद रहे कि बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट के ऊपर सूर्य कुमार यादव का कैच जो है वो ड्रॉप किया था और वो कैच ड्रॉप करना बहुत महंगा पड़ा. अगर वो कैच कर लेते तो शायद मामलात कहीं और निकल सकते. लेकिन बहरहाल भारत ये मैच जीत गया और भारत इस तरह जो है वो अपने 3 मैचेस में तीनों में कामयाबी हासिल करके आयरलैंड, पाकिस्तान और US को हरा के वो सेकंड राउंड के लिए यानी सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हो गया है. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दे प्ले देयर लास्ट गेम अगेंस्ट आयरलैंड. हम काफी तफसील से इस हवाले से बात कर चुके हैं कि लॉडरहिल, मियामी, ग्रेटर मियामी मेट्रोपॉलिटन एरिया में शदीद बारिशें हो रही हैं. देयर इज अ ट्रॉपिकल हैरिकेन देयर राइट नाउ बाय द वे. और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये 3-4 काउंटीज जो हैं जो कि मियामी की मेट्रोपॉलिटन एरिया में आती हैं, वहां पे फ्लोरिडा के जो गवर्नर हैं रॉन डिसेंटिस, उन्होंने इन काउंटीज में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया. सो देयर इज एब्सोल्युटली नो क्रिकेट पॉसिबल इन दिस एंटायर वीक इन फ्लोरिडा. सो पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, जो आयरलैंड और US का मैच होना है जो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट गेम है, वो मैच कल होना है. अभी तक ICC की तरफ से कोई डिसीजन ऐसा नहीं हुआ है कि इन मैचेस को क्या कहीं और मुंतकिल किया जाएगा या नहीं. देखो, अगर मैचेस मुंतकिल करने हैं तो फिर तो आप श्रीलंका और नेपाल वाला मैच भी जो है ना वो मुंतकिल करें, बिकॉज दीज टीम डिजर्व टू प्ले मैचेस यार. सो ये मैच पाकिस्तान का भी लॉडरहिल में होना है बाय द वे संडे. वो मैच भी नहीं होगा. इतवार को, माफ कीजिएगा, कल जो अमेरिका और आयरलैंड का मैच होना है जो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट गेम है, वो भी नहीं हो पाएगा. इसका मतलब ये है कि अमेरिका की टीम जो है उसको 1 पॉइंट मिल जाएगा एंड दे शुड बी through to the Super 8, which would be perhaps the most surprising entry into this Super 8 round. और पाकिस्तान अब आई थिंक इस ग्रुप में अब फर्दर मैचेस होते हुए फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं. सबको 1-1 पॉइंट मिल जाएगा इस तरह. तो पाकिस्तान 3 पॉइंट्स के साथ इस टूर्नामेंट का अपना इख्तिताम करेगा. US से 5 पॉइंट के साथ टूर्नामेंट का अपने इख्तिताम करेगा. और सो या दैट्स इट. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और ये सीन है कि आज जल्दी से बता देते हैं कि कौन कौन से मैचेस जो हैं वो T20 वर्ल्ड कप में होने वाले हैं. आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे बांग्लादेश का मुकाबला नेदरलैंड्स के साथ होगा. बांग्लादेश have got to win this game in order to qualify for Super 8. Good luck to them. इसके अलावा इंग्लैंड का मुकाबला जो है वो ओमान के साथ होगा और ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 12 बजे जो है इसका आगाज हो रहा होगा. इसके अलावा अफगानिस्तान का मुकाबला पापुआ न्यू गिनी के साथ कल सुबह 5:30 बजे होगा. यानी कल जब हम शो कर रहे होंगे उस वक्त इन दोनों टीमों के मैच चल रहा होगा. एक्सपेक्टेड टू बी अ प्रीटी वन साइडेड गेम बिकॉज आई रियली डोंट थिंक कि ये खैर ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की जो विकेट है ये उस तरह की विकेट नहीं है जिस तरह की हमने अमेरिका में एक्सपीरियंस की है. बिकॉज ट्रिनिडाड में लेट्स सी पापुआ न्यू गिनी के जो इनएक्सपीरियंस बैटर्स हैं वो क्या अफगानिस्तान की स्पिन बॉलिंग का सामना करने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं. चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं एक कमर्शियल ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे. उसके बाद आप लोग के मैसेजेस भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे. आप हमें ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. इसके अलावा आप फेसबुक अगर यूज करते हैं तो आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है द सनराइजर्स कम्युनिटी. और वहां पे मैंने आज का जो अपना पोस्ट है वो लगा दिया है तारीख के साथ. इसके नीचे अपना मैसेज जो है वो पोस्ट कर सकते हैं. सो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. और अभी जब हम ब्रेक पे गए हुए थे इस दौरान न्यूजीलैंड हैव लॉस्ट देयर 4th विकेट नाउ. सो दे आर 58 फॉर द लॉस ऑफ 4. और इस वक्त ये विकेट हासिल किया गुडाकेश मोती ने और उन्होंने जो विकेट हासिल की वो रचिन रविंद्रा की थी जो कि 13 गेंदों पे 10 रन बनाने के बाद आउट हुए. दिस हैज बीन अ डिसअपॉइंटिंग आउटिंग फॉर हिम एज वेल. डेरन मिचेल 11 पे और ग्लेन फिलिप्स जो है वो 4 रन पे बैटिंग कर रहे हैं. सो दिस इज द लास्ट ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड प्लेयर नाउ फॉर न्यूजीलैंड
और इसमें ज़ाहिर है आप ये जानते भी हैं कि जहाँ विकेट भी लूज कर दूसरी जाने उनका जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो इस वक्त तकरीबन कुछ 9.5 के आसपास जो है वो पहुंच गया है. सो इट्स अ प्रीटी अपहिल टास्क देयर फॉर न्यूजीलैंड. इनकी ये शर्ट अगर आपको याद हो, इट्स अ प्रीटी जो न्यूजीलैंड इस बार कलर पहना हुआ है, नॉट वेयरिंग दैट टिपिकल ब्लैक और डार्क ग्रे कलर जो कि वो पहनते हैं. तो दिस इज नॉट सॉर्ट ऑफ टील सॉर्ट ऑफ जो इनके कलर एक हुआ करता था एक जमाने में. आई थिंक रेमिनिसेंट ऑफ द 99 वर्ल्ड कप में भी इन्होंने कुछ इसी डिजाइन की शर्ट जो है पहनी थी, नॉट द एग्जैक्ट कलर, लेकिन खैर चलें जी. गुड, ऑलराइट, अच्छी बॉलिंग कर रहा है यार ये गुड़ाकेश मोती. 2.2 ओवर 16 रन इसने दिए. एंड या चलें जी, रचिन रविंद्र बिफोर द गेम. भाई सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, हमारे इंजीनियर बाबू टीवी चला के चले गए यहाँ पे. उन्होंने कहा अदील भाई फॉलो नहीं इंटरनेट पे कर रहे होंगे, उन्होंने जो है ना वो टीवी चला दिया. बहुत दिनों बाद हमारे स्टूडियो का टीवी जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट माय फ्रेंड. एंड या चलें जी, अब जरा देख लेते हैं आप लोग के पैगाम कोई हैं क्या हमारे पास. लेट्स सी, एक सेकेंड. ओके, मुर्तजा भगत साहब कहते हैं सलाम फ्रॉम मक्का, यू एंड योर फैमिली आर इन माई प्रेयर्स. थैंक यू सो मच यार, बहुत शुक्रिया मुर्तजा साहब. मुझे नहीं पता आप शो सुन रहे हैं इस वक्त या नहीं. अगर सऊदी में है तो हज पे है तो प्लीज शो मत सुनिए आप. लेकिन बहुत शुक्रिया, दुआओं में जरूर आपने याद रखा हुआ है मुझे. नवाजिश आपकी, नवाजिश. चलें जी आगे बढ़ते हैं. अदील एजाज कहते हैं इट लुक्स लाइक 3 मेजर टीम, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड आर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप. भाई ये 2 मेजर टीम है इसमें. ये 2 मेजर टीम है, ये आपको किसने कहा कि ये 3 मेजर टीम्स हैं ये. चलें ओके. और इसके अलावा भाई हाँ, वो लोगों ने मुझे फीडबैक दिया है जो मुस्लिम नून का एक ट्वीट मैंने देखा था जिसमें VPN यूज करके उन्होंने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मरियम नवाज शरीफ इनकलाब लाने वाली चीफ मिनिस्टर का एक इनकलाबी कदम, मटन की कीमत में शदीद कमी. उन्होंने कहा 1400 रुपए का मटन मिल रहा है, लेकिन फिर लोगों ने मुझे मैसेज करके मुझे बता रहे हैं कि यार कितना झूठ बोल रहे हैं यार. लाइक क्या कोई झूठ बोलने की हद भी होती है. और मुझे जो है ना जिन लोगों ने मटन की कीमतें भेजी हैं, बाय द वे मैं बताता चलता हूँ आपको. डॉक्टर शैला ने बताया, वो कहती हैं कि 2350 रुपए 1 किलो जो है वो मटन मिल रहा है. आसिया कहती हैं 2400 रुपए किलो जो है मटन मिल रहा है. और इसके अलावा मेरे पास आई थिंक 1-2 और मैसेजेस आए मेरे ख्याल से, जिसको अभी मैं जरा मिस कर रहा हूँ. लेकिन कम से कम चले अंदाजा हो गया कि 1400 रुपए मटन वाली कोई गेम जो है ना ये ऑन है नहीं. ये बस ऐसी उड़ाई हुई बातें जो हैं ये हैं. मतलब किस तरह यार, वैसे कैसे कर लेते हैं यार, ये कैसे कर लेते हैं ये इतने क्लियर. और अब आउट हो गया, एक और विकेट. गुड़ाकेश मोती ने 3री विकेट हासिल कर ली और इस बार डेरिल मिचेल जो है वो आउट हुए हैं. खूबसूरत डिलीवरी, ब्यूटीफुल. ये जो है वो हैज टू बी से दिस वाज द अदर वन. स्पिन के लिए खेलने गए थे इसको डेरिल मिचेल, लेकिन बॉल जो है टर्न द अदर वे और मिडल और ऑफ स्टंप के दरमियान जाके उसने एज दे से इट डिस्टर्ब द फर्नीचर. सो दैट इज टर्निंग आउट टू बी, इवन दो शफीन रदरफोर्ड शुड बी द मैन ऑफ द मैच, लेकिन अपने 3 ओवर्स में 19 रन देकर 3 खिलाड़ी आउट कर दें. न्यूजीलैंड इज इन डीप ट्रबल राइट नाउ. दे नीड क्लोज टू 10 runs per over and they have got just 5 wickets in hand. So who can be the Shafin Rutherford there? Let's see. और इसके अलावा डॉक्टर नौशीन कहती हैं जाती उम्रा में तो फ्री में मिल रहा है मटन. हाँ वैसे वाकई सीरियसली जाती उम्रा जितनी बड़ी प्रॉपर्टी है तो उसमें कितनी बकरे होंगे वैसे यार, जिस जो रोजाना कटते होंगे वहां से गोश्त जाता होगा. चलें जी, बट यार वाकई सीरियसली यार, नहीं वाकई यार इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए हिम्मत चाहिए होती है. बट खैर चलें. रोटी तो वैसे कम हुई है कीमत. रोटी मुझे नहीं पता आपके शहर में कितने की मिल रही है, लेकिन हमारे यहाँ अभी मैं तंदूरी रोटी लेने गया, जिसको आप पंजाब में नान कहते हैं ना, हम लोग तंदूरी रोटी यहाँ पे जो कहते हैं, तो वो 25 रुपए की हो गई थी, लेकिन वो 20 रुपए की जो है वो इस बार मुझे मिली है. और साइज भी कोई उसका कोई कंसिडरेबल छोटा नहीं था. आटे का तो मैंने आपको बताया ही था कि वो थैला सस्ता हो गया, 5 किलो का आटे का थैला जो हमारे यहाँ घर में आता है. सो या आई थिंक ये तो फर्क पड़ा है. लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये जो आपको इस वक्त आटा सस्ता हुआ है, ये एक तूफान से पहले की खामोशी है. पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर, हम कल भी ये बात कर रहे थे कि इट हैज सेव्ड द फेस फॉर दिस गवर्नमेंट. पाकिस्तान कुड हैव वेल into a very non-existent growth rate. पाकिस्तान 1 या 1.5% ग्रो कर रहा होता या शायद उससे भी कम, लेकिन इस बार एग्रीकल्चर सेक्टर ने जो है वो 6.8% से ग्रो करके जो है वो थोड़ी सी लाज लग रही है पाकिस्तान के इकोनॉमिक ग्रोथ के, जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स की. लेकिन हमने जो उनके साथ हाल किया है पिछले 5-6 महीने में, उसके बाद थिंग्स डोंट लुक गुड. ऑनेस्टली स्पीकिंग, थिंग्स डेफिनेटली डोंट लुक गुड फॉर द सेक्टर इन द कमिंग ईयर. सिवियर कैश
फ्लो का जो है वो इशू हो सकता है किसानों को. यार खूबसूरत बॉल कराई है यार इस गेटकेश मोती ने, छा गया है जी. चलो जी, और क्या सीन है? अच्छा जी, ओके. हाँ, फरहान रजा कह रहे हैं सत्य के बकरे की बात कर रही होगी, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट वाले बकरे. यार वो भी इतने का 1300 रुपए का देंगे तुम्हारे ख्याल से? अच्छा जी, डॉक्टर फरा कहती हैं ज्वाइंट्स वाला तो 3200 रुपए पर किलो है. नहीं, वो मरियम ज़ाहिर ज्वाइंट्स वाले का तो नहीं कहेंगी ना, लेकिन फिर भी. ओके, आफरीदी इज प्लेइंग सो नेगेटिव अगेंस्ट बाबर जस्ट टू प्रमोट शाहीन आफरीदी. क्या वेरी यू नोटिस आफरीदी वाज नॉट रनिंग the last over when Naseem Shah pushed him to run. The match against India, Shaheen Shah Afridi was not willing to run. He walked very casual when Naseem Shah pushed him to run. ये शाहरुख के मैसेज आए. उन्होंने एक शाहरुख ने जो है कंस्पिरेसी पकड़ ली है. उन्होंने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी is conspiring against बाबर आजम. वैसे if someone is conspiring against you, बाबर आजम खेल ले खुद यार. एक तो होता ना भाई मेरे साथ कोई नहीं खेल रहा. एक तो होता ना एक कप्तान लास्ट मैन स्टैंडिंग खड़ा हुआ है वहां पे, कप्तान खेल रहा है, कोई मेरे साथ देखो कोई सब आउट होके एक एक करके जो है वो जाए जा रहे हैं मैं लेकिन फिर भी जो है ना वो रन्स कर रहा हूँ. देखो तो बाबर करता रहता रन्स यार. जाती उम्रा में अच्छा यार यार ये इधर एहतियात करना चाहिए. ओके, इसके अलावा डॉक्टर नौशीन कहती है सदके का बकरा भी 1600 रुपए का है. वो तो सिंध में है ना, वो तो वहां सकता है मियाँ साहब दे सदके दे बकरे जो हैं वो हो सकता है शायद 1300-1400 रुपए के मिल रहे हो. लेकिन यार वाकई यार झूठ बोल के बोल देते कि 1800 रुपए का गोश्त मिल रहा है, 1900 का गोश्त मिल रहा है, चलो हम बिलीव कर लेते हैं. तो 1300-1400 रुपए, पता नहीं आप लोगों ने वो ट्वीट देखा या नहीं देखा यार. दैट इज अ कंफर्म थिंग बाय द वे. भाई मरियम बीबी दरवेश सिफत खातून है, 800 का सूट पहनती हैं, 1300 के बकरे का गोश्त खाती हैं. वैसे वाकई यार इसमें तो है वो. अच्छा 16,000 की बात कर रही हैं. अच्छा 16,000 का, ओके, आई एम सॉरी 16,000 का बकरा. ओके, आई थॉट आप 1600 रुपए किलो गोश्त की बात कर रही हैं सदके के बकरे का. वो भी किलो के हिसाब से हो सकता है ना. और इसके अलावा ठीक है भाई, शाहरुख ने कंस्पिरेसी फुल जिसे कहते चाहिए अब एक्सप्लोर कर दिया है. अब मुझे लग रहा है हमें एक रेफरेंस भेजना पड़ेगा शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ कि तुम बॉब्जी के खिलाफ कार्रवाई, तुम बॉब्जी के खिलाफ साजिश जो है वो क्यों कर रहे हो. सो चलें जी, गुड. बहुत देर से मैंने ट्विटर नहीं देखा और देखते हैं कोई ट्वीट आप लोगों का आया है या नहीं. 2010 में अ कैप्सूल, ये हसान शेख कहते हैं, अ कैप्सूल ऑफ जापानीज साइबर क्राफ्ट हायाबुसा कंटेन का पार्टिकल ऑफ द एस्टेरॉइड इतोकावा रिटर्न्स टू अर्थ बाय लैंडिंग इन द ऑस्ट्रेलियन आउटबैक. क्या बात है यार, जबरदस्त. थैंक यू सो मच. गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? प्लीज मार्क माय अटेंडेंस. महनाज कहती हैं आई एम डूइंग गुड ब्रो, योर शो नेवर कंप्लीट विदाउट जुनैद जमशेद. ब्रिलियंट सॉन्ग, थैंक यू सो मच. एंड देन हमारे पास मैसेज आया है मलिक साहब का. ही देयर यू गो. क्या हो गया भाई? नो कंपैरिजन बिटवीन द टू. क्या कहते हैं भाई, किसका कंपैरिजन कर रहे हैं मजहर अरशद साहब? पंत इज अ फार बेटर, ऑल फॉर्मेट बेटर, बट द इंटरेस्टिंग टू नो दैट इफ्तिखार अहमद बैटिंग नंबर इन T20 आर बेटर देन पंत. मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इफ्तिखार का जो एक हवा क्रिएट किया था वो क्रिएट करने में हमारे ये क्रिकेट स्टैटिस्टिशियन का बड़ा हाल है. यानी इनका बड़ा हाथ है इसमें यार. इसके बारे में देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जाली फिगर्स बना रहे हैं, लेकिन हमेशा स्टैटिस्टिक्स को, हमने तो भाई यही चीज सीखी है एज अ मैनेजर, स्टैटिस्टिक्स को जो है वो हमेशा कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए और उसके अलावा इसको बिल्कुल नहीं देखना चाहिए. सो या Alright, beautiful song. I hope you guys enjoy that. क्या समा है, तू कहाँ है? That was सजाद अली. By the way, हाँ यार, एक मेरा जो फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है X, उसमें एक मेजर तब्दीली आई है. और वो तब्दीली जो आई है वो ये आई है कि एक चेंज आया है उनके अपने प्लेटफॉर्म, जिसके मुताबिक अब आपके पोस्ट के ऊपर किन लोगों ने लाइक्स किए हुए हैं ये दूसरे लोगों को पता नहीं चलेगा. समझ रहे हैं आप ये पॉइंट? अभी अक्सर ऐसा होता है कि भाई आप कोई भी पोस्ट देखते हैं उसमें बहुत सारे लाइक्स होते हैं, अक्सर आपको तजस्सुस होता है भाई कौन लोग होंगे जो इस तरह की पोस्ट को भी लाइक करते होंगे, तो आप जाके उन लोगों की लिस्ट पढ़ सकते हैं कि उन्होंने जो है वो लाइक किया. अच्छा, इसमें काफी अक्सर लोग फंस चुके हैं, उन्होंने कोई ऐरी गैरी उल्टी सीधी चीज जो है वो लाइक कर दी थी. एक बार अगर आपको याद हो कि एक इंतहाई नाजेबा पोस्ट थी जिसमें हमारे पाकिस्तान के अजीम कमेंटेटर और साबिक अजीम बॉलर वकार यूनुस ने वो लाइक कर दिया था. वो पता नहीं आपको याद है या नहीं है वो चीज यार. सो अक्सर लोग डरते थे बहुत सारी चीजें लाइक करने. वो दिल से तो लाइक करते होंगे लेकिन वो लाइक को क्लिक नहीं कर सकते, लेकिन उनको लगता था कि पीपल आर गोइंग टू जज मी फॉर दैट. नो, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट पोर्नोग्राफी है लेकिन मैं वैसे भी जनरली बात कर रहा हूँ. बहुत सारी चीजों पे आपका दिल चाहता है यार मैं लाइक कर दूं, लेकिन फिर लोग उस लिस्ट में मुझे देख लेंगे तो ये जरा मसला हो जाएगा. सो अब इलॉन मस्क ने कहा है कि लोगों की जरा प्राइवेसी सेफगार्ड और उनके असल ओपिनियन को जो है वो उसका इजहार करने के लिए व्हाट इज गोइंग टू डू नाउ इज
और उन्होंने डिसाइड ये कर दिया है कि अब आप लाइक्स की तफसीलात नहीं देख सकते. तो लाइक्स नजर आ रहे होंगे आपको किसी भी पोस्ट में, इतने 1000 लाइक हैं, इतने 100 लाइक हैं, ये है फलाना है, लेकिन हु आर द पीपल हु एक्चुअली लाइक्ड दैट पोस्ट, वो आपको पता नहीं चलेगा. ये इलॉन मस्क ने कल इसका ऐलान भी कर दिया. और बेसिकली द वर्ज नाम का एक मैगजीन है जो कि टेक्निकल चीजों पे खबरें शाया करता है, उसने ये आर्टिकल जो है वो पहले पब्लिश किया था और इलॉन मस्क ने कल इसको फिर कंफर्म भी कर दिया. उसका उन्होंने स्क्रीनशॉट भी आर्टिकल का शेयर कर दिया था. इसके अलावा इलॉन मस्क ने ये भी कल दावा किया कि जब से उन्होंने ये लाइक्स को हाइड करना शुरू किया और मस्क ने इसकी अनाउंसमेंट की है, उसके बाद से द नंबर्स ऑफ लाइक्स हैव सिग्निफिकेंटली गॉन अप. यानी अब लोग खुल के लाइक कर रहे हैं. ओके, ठीक है, बिकॉज अब उनको इस बात का डर नहीं है कि कोई मेरी लाइक को जो है वो देख लेगा. ठीक हो गया. ओके, चले ब्रेक पे जाना है यार. लेकिन उससे पहले जीशान बेग साहब ने हमें ये बताया है कि टुडे इज द इंटरनेशनल albinism awareness day. It is observed on 13th of June every year to raise awareness about albinism, a rare genetically inherited condition that causes lack of pigmentation in the skin, resultantly in uncharacteristically light hair, skin and आईज. मेलानिन मेरे ख्याल से शायद कहा जाता है इसको, जो एक कंपाउंड हमारी स्किन में होना चाहिए लेकिन वो नहीं होता, जिन्हें हम सूरजमुखी कहते हैं. ये कंडीशन, स्किन कंडीशन, और जाहिर है ये लोग आपको पता है जरा धूप वगैरह काफी सेंसिटिव होते हैं उसके हवाले से. लेकिन बहरहाल टुडे इज द वर्ल्ड एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे. चलें जी, अभी विकेट गिरी है और जिमी नीशम, जिनका थोड़ी देर पहले जो है वो अभी कैच छोड़ा था, वो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया, बस वही छक्का उन्होंने मारा और फिर उसके बाद जो है वो अभी एल्जारी जोसेफ की गेंद पे आउट हो गए हैं. सो न्यूजीलैंड, आई थिंक दिस गेम इज ऑल ओवर फॉर देम. कांग्रेचुलेशन. एंड न्यूजीलैंड, दिस वर्ल्ड कप इज ऑल ओवर फॉर देम एज वेल. नाउ दे आर गोइंग आउट मैन. एंड चलो, हमारे साथ फ्लाइट में और भी लोग होंगे साथ. वेरी गुड. तो 13.13 रन की एवरेज इनको चाहिए. 4 विकेट इनके पास बची हैं, 29 गेंदों पे 65 रन. अब टेल इज गोइंग टू कम. ग्लेन फिलिप्स स्टिल देयर बट आई थिंक इट्स टू लिटिल टू लेट नाउ. अभी चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, औरंगजेब साहब ने अपना पहला बजट जो है वो कल प्रेजेंट कर दिया और इस बजट के बारे में मैं बस आपसे यही कहूंगा कि दिस वाज ऑफ कोर्स, इस बजट में IMF की सुपरविजन में क्योंकि ये बजट बनाया गया है. सुनने में ये भी आया है कि पीपल्स पार्टी ने तो कल जो अपने ड्रामेबाजियां दिखाई, सुनने में ये भी आया है कि इवन नून लीग के कुछ जो मेंबरान हैं, सीनियर मेंबरान, उनका भी ये कहना है कि इवन उनको भी जो है वो लूप में नहीं रखा गया है इस बजट को बनाते हुए. और जाहिर है आपको पता है कि औरंगजेब साहब किन की पसंद है, किन की ख्वाहिश है. IMF उनके साथ काफी कंफर्टेबल था काम करने के लिए. सो बहरहाल हुआ कुछ इस तरह के उन्होंने कल अपना बजट प्रेजेंट कर दिया. इसमें देयर आर सम गुड थिंग्स, देयर आर सम बैड थिंग्स, एज ऑलवेज देयर आर इन दैट बजट. गुड थिंग्स पे बात की जा सकती है. गुड थिंग्स ज्यादातर एम्बिशंस हैं, इनकी उम्मीदें हैं कि हम ये काम कर लेंगे. ठीक है जी. और जो बुरी चीजें हैं ज़ाहिर है उससे हम सब काफी ज्यादा मुतासर होने वाले हैं, स्पेशली अगर आप तनख्वाहदार तबका हैं. और कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पे नॉन फाइलर को तकलीफ देने का उन्होंने जो है वो फैसला किया है, जिससे मैं आई काइंड ऑफ अग्री विद दैट कि जरा नॉन फाइलर को तकलीफ देनी चाहिए हमको. पहले तो एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी तो है ना कि नॉन फाइलर नाम की कोई चीज होनी भी नहीं चाहिए. सो बट बहरहाल इतने बड़े मुल्क में हर कोई फाइलर बनना ये भी जरा एक मुश्किल है. लेकिन खैर एनीवे, जिस तरह नॉन फाइलर के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल मुश्किल कर दिया. लेकिन खैर, सो गुड थिंग्स की जो हमने बात की वो इंटेंशंस की है, जिसमें आपने देखा कि जिन्होंने रिटेल पे एक टैक्स लगाने की बात की है 1% या 2.5% सब्जेक्ट टू वेदर यू आर फाइलर और नॉन फाइलर. अब सवाल यही पैदा होता है कि क्या डू दे हैव दैट पॉलिटिकल कैपिटल इस चीज को लगाने के लिए, इनके पास क्या सियासी तौर से इतना मवाद है कि वो ये लगा पाएंगे या नहीं. रिटेलर अपनी स्ट्राइक्स वगैरह शुरू कर देंगे, शोर शराबा होगा, उठाया जाएगा, तशद्दुद होगा, हो सकता है 1-2 मारे भी जाएं. लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा. अब तो शायद वो वक्त भी नहीं है कि मरियम नवाज शरीफ जो है वो मिफ्ता को एक ट्वीट करके बोल सकें औरंगजेब, नहीं मिफ्ता नहीं औरंगजेब, अब तो औरंगजेब है, औरंगजेब प्लीज लुक इनटू दिस, और फिर वो टैक्स वापस ले जाएगा. आपको याद है ना 500 रुपए फी रिटेलर बिजली के बिल में वसूल करने की बात की गई थी. अभी आई थिंक ये डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू विद होल्डिंग टैक्स की हैसियत से शायद इसको ये चार्ज करने का इनका इरादा है. लेकिन ये एक एम्बिशन अच्छा है, रिटेल की सतह पर टैक्स लगना चाहिए और ये टैक्स लग रहा है, व्हिच इज अ गुड थिंग. फाइन, आगे बढ़ते हैं. उसके अलावा आपको पता है कि रियल एस्टेट पे उन्होंने जो है वो एक सर्टेन FED जो है वो लगाया है और उनका कहना है कि स्पेकुलेशन को ये कम करेगा. अच्छा ठीक है जी, स्पेकुलेशन कम करने का मतलब ये, आर वी गोइंग टू सी अ रिडक्शन इन द प्राइसेस ऑफ प्रॉपर्टीज. क्या प्रॉपर्टी की प्राइसेस में कमी देखने में आएगी. ऑलरेडी प्रॉपर्टी सेक्टर इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है पाकिस्तान में. लेकिन एक बात जो फैक्ट है वो ये भी है
कि पाकिस्तान में जो रियल स्टेट और प्रॉपर्टी है वो पाकिस्तान की मिडिल क्लास की पहुंच से बाहर निकल चुका है. सो क्या ये चीज रिवर्स करने में कामयाब हो जाएगी? वी डोंट नो अबाउट इट, एज दे से ओनली टाइम विल टेल. एंड एज आई सेड, इसके अलावा की जो नॉन फाइलर वाली कहानियां है, ये जरा इन्होंने थोड़ा सा इसको टाइट किया है इन चीजों के हवाले से. मुख्तलिफ जगहों पर नॉन फाइलर और फाइलर का जो डिफरेंशियल जो है उन्होंने बढ़ा दिया है. लेकिन जो प्रॉब्लम आने वाली है वो ये आने वाली है कि तनख्वाहदार तबका जैसे कि, अच्छा फिर वही वाली बात है कि देखिए बजट से पहले, और ये शायद आई थिंक उस वक्त बात भी हमने पहले की थी कि बहुत सारी खौफनाक खबरें जो हैं वो लाई जाती हैं. और बहुत सारी जो खौफनाक खबरें लाई जाती हैं उसमें ये होती हैं कि ये इतने पे पहुंचने वाला है, वो इतने पे पहुंचने वाला है, ये होता है. फिर जब उसका आधे से भी कम होता है तो आप कहते हैं अल्लाह का शुक्र है यार, उतना तो नहीं हुआ ना यार. तो कुछ ऐसे ही हुआ है. अब स्टॉक मार्केट का भी आप देख लें जी, इन्होंने बहरहाल कैपिटल गेन वगैरह पे अगर आप देखें, जो शुरू में कैपिटल गेन टैक्स वाले की बात हो रही थी, उस पे उन्होंने जो मेजर तब्दीली वो लेकर आए वो ये कि उन्होंने होल्डिंग पीरियड की जो एक उसकी स्लैब्स बने हुए होते थे वो उन्होंने खत्म कर दिया. सो मैंने अगर कोई 15 साल पहले भी शेयर लिया हुआ होगा, मैं उसको बेचने जाऊंगा तो आई हैव टू पहले उस पर आई थिंक 5 या 6 साल के बाद जीरो आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता था. अब ये कि आपको वही कैपिटल गेन टैक्स पे करना है जो कि एक स्पेक्यूलेटर कल शेयर लेकर आज बेच रहा होता है. सो ही हैज टू पे दैट 15%. सो यू हैव टू पे. सो देयर इज नो रिवॉर्ड फॉर होल्डिंग द एसेट फॉर दैट सिक्योरिटी फॉर दैट मैटर. ठीक है जी. कुछ बजट की चीजों के हवाले से कंफ्यूजन होता है और वो जरा कंफ्यूजन एलिवेट होने में 2-3 दिन लगते हैं. जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में जो मनी मार्केट फंड्स हैं या इनकम फंड्स जो हैं उनके हवाले से कुछ इस वक्त कंफ्यूजन है. उसमें 25% जो है वो टैक्स लगाने की बात की गई है, 15% से 25%. बट इज इट गोइंग टू अप्लाई? उसमें ये बताया कि 50% ऑफ द एलोकेशन और 50% ऑफ द इनकम, ये थोड़ा सा एक मामला है जो मेरे ख्याल से थोड़ा सा कुछ हद तक क्लियर हो जाएगा. हाँ, हम तनख्वाहदार लोगों की बात करें तो तनख्वाहदार लोगों पे स्पेशली यार जो ज्यादा रुलने वाला है वो बंदा है जिसने कोई 8-10 साल अपना करियर लगा के वो 3-3.5 लाख रुपए के सैलरी पे पहुंचा है, 4 लाख. They are going to feel the significant pain right now because देखो जो मजेदार बात है वो ये कि जिस तरह किसी ने एक बड़ी अच्छी कैलकुलेशन भी की और मैंने अभी ट्विटर पे भी जो है वो ये देखा कि अगर कोई 20 लाख रुपए महाना कमा रहा है, 20 लाख रुपए महाना कमाने वाला, वो बहुत, यानी हम टॉप लेवल की कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स और बास कंपनियों के सीईओज की हम बात कर रहे हैं, दैट गाय और उससे कहीं ज्यादा कम कमाने वाला बंदा जो है एक्चुअली विल एंड अप पेइंग द सेम अमाउंट ऑफ एब्सोल्यूट टैक्स. परसेंटेज में तो उसको कुछ भी ये फर्क नहीं पड़ने वाला. 20 लाख वाले बंदे के लिए या जो महीने में कमा रहा है 25,000 रुपए, तो वो एक होटल के बिल में खर्च करके आ जाता है, उसका शायद टैक्स उतना बढ़ेगा. लेकिन ऐसा बंदा जो 5 लाख रुपए कमा रहा है, एज आई सेड, अ मिड करियर मैनेजर, उसके लिए काफी बड़ा इम्पैक्ट जो है वो ये वाला होने वाला है. इसी चीज का डर था. सैलरीड को एक बार फिर से सैलरीड क्लास को काफी ज्यादा जो है वो टैक्स कर दिया गया है. और इसमें अब नेचुरली जो चीज आती है वो यही आती है कि सैलरी क्लास तो खैर कुछ भी नहीं करेगी. आप देखिएगा रिटेल, यार ये आउट हो रहा है यहाँ पे, लग यही रहा है या कैच कॉट. वरना फिलिप जो है वो ग्लेन फिलिप अच्छी इनिंग एक दिखाई थी, उसने 1 छक्का और 2 चौके मार दिए थे, 3 चौके मार दिए थे, 1 छक्का, तो ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ कम बैक करें, लेकिन बहरहाल यहाँ पे रोक दिया, आउट हो गए जी ग्लेन फिलिप. सो 108 पे 7 आउट हो गए हैं, 14 बॉलों पे 42 रन चाहिए न्यूजीलैंड को. सो नाउ कमिंग बैक टू दिस थिंग, अब आप देखिएगा रिटेलर कितना शोर करने वाले हैं. जरा आप उनके जरा प्रोटेस्ट देखिएगा, ऐसी की तैसी कर देंगे अभी वो. आप देखिए तो अभी जो रिटेलर पे टैक्स लगाए ना इस पे, लेकिन जो पाकिस्तान का, आई एम सॉरी टू से, जो सबसे यार इस वक्त मेरे जहन में जो लफ्ज आया वो मैं बोलना भी नहीं चाह रहा, वो आपको ना बकरे की एक किस्म होती है, वो पाकिस्तान का जो तबका है ना वो सैलरीड है, वो कुछ नहीं करेंगे, आएंगे सुबह चाय पियेंगे, अबे यार बड़ा जुल्म कर दिया, बड़ा जुल्म करके गवर्नमेंट ऐसी की तैसी, इनकी फिर 3-4 मोटी गालियां देंगे, अबे यार चाय में यार जरा कुछ शक्कर तो डाल दे, करके खत्म, आओ जब काम पे कंप्यूटर ईमेल या जवाब देना, ईमेल का लग जाओगे फिर तुम आके, कुछ नहीं करना. तो वो कुछ नहीं करेंगे, आपकी खामोशी की एक कीमत है जो आपको अदा करनी है. और मुझे याद है लास्ट ईयर, कल इनफैक्ट यूट्यूब शो में भी जिक्र हो रहा था, कल एक सैलरीड क्लास अलायंस नामी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी पिछले साल, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों की ठंड पने की वजह से ही जो है उसको कोई खास ट्रैक्शन नहीं मिल पाया. लेकिन बहरहाल देखते हैं, अभी भी टाइम है, अभी सैलरीड लोग क्या करते हैं, अपने हुकूक के लिए वो लोग क्या करते हैं, दैट रिमेन्स टू बी सीन. बट इस तरह तो आप पे टैक्सेस बहरहाल लगते रहेंगे. आई मीन यू जस्ट कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट. बट एनीवे, तो ये है सूरत हाल. अच्छा एक चीज, हाँ मोटी चीजें और जो पॉइंट है ना वो ये, बिजली एक और आउट हो गया. अच्छा अभी टैक्स बढ़ने वाला है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 20 रुपए से बढ़ रही है, तो ये तो फौरन के फौरन चेंजेस आपकी जिंदगी में जो है ना वो आने वाली हैं. कहीं पे भी इस बजट में ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कहीं पे रिलीफ नजर नहीं आया. इस बजट में जो रिलीफ है वो सिर्फ ये है कि यार इससे भी बुरी गेम हो सकती थी.
अगर वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 100 रुपए कर देते, आप कुछ कर सकते थे क्या? हमने 100 रुपए नहीं किया, हमने PDL जो है वो 80 रुपए किया है. खुश हो जाइए इस पे, ठीक है जी. वही वो जूते मारने वाले हैं ना कि यार जूते मारने वालों की तादाद में बड़ा इजाफा कर दी जाए, वही वाली कहानी है. सो PDL बढ़ गया जी. और अब ये कहीं पे कोई रिलीफ नहीं है लोगों के लिए. इनफैक्ट अक्सर बजट्स होते हैं ना जो बनाए जाते हैं कि यार इट्स अ वेरी इन्वेस्टमेंट ड्रिवन बजट, हम इस इंडस्ट्री के लिए ये चीजें अच्छी लेकर आ रहे हैं, इस इंडस्ट्री के लिए ये इंसेंटिव्स लेकर आ रहे हैं. अभी तक जो मैंने बजट पढ़ा है इसमें मुझे कहीं पे भी कोई ऐसा चीज नजर नहीं आई है. लोग कह रहे हैं जी सीमेंट के लिए, स्टील के लिए अच्छा बजट है बिकॉज PSDP में इजाफा हो गया. यार कितना PSDP तो अनयूटिलाइज पड़ा हुआ होता है. लेकिन कोई ये कहे कि जी हमने स्टील के लिए ये बेनिफिट लेकर आए हैं या फिर हम सीमेंट के लिए ये बेनिफिट लेकर आए हैं, मुझे अब तक इस बजट में ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई है. जाहिर है जी पूरी बजट डॉक्यूमेंट मैंने पढ़ा नहीं है, किसी के पास कोई पता हो तो मैं जरूर बता देगा, लेकिन कहीं कोई रिलीफ नजर नहीं आया है. जो अगर रिलीफ है तो वो ये है कि चीजें इससे भी बुरी हो सकती थी. तो बहरहाल जी ये है सूरत हाल. बिलावल भुट्टो जरदारी सुनने में आए, उन्होंने अपनी पार्टी को ये बोल दिया कि किसी को अगर बजट के खिलाफ वोट देना है तो वो अपनी बिल्कुल खुश खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी. बट बहरहाल ये है सूरत हाल जी. देखते हैं आज हमारे लिए सिचुएशन और क्लियर हो जाएगी कि बजट में क्या क्या है क्या क्या नहीं है. मार्केट भी थोड़ी देर में खुल जाएगी, उसका भी रिस्पांस पता चल जाएगा हमें इंशाल्लाह. मेरी आप लोगों से कल होती है मुलाकात. मैं बहुत ख्याल रखिएगा. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.